कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है, पहला हमारा वीडियो क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर से आज का हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसमें हम जानेंगे कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टेप वाइज, स्टेप टू स्टेप कैसे हम जानेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो स्टेप वाइज स्टेप आप देखते जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि कंप्यूटर क्या है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। कंप्यूटर हमारा क्या होता है, कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर आगे जानते हैं उसमें क्या है। कंप्यूटर क्या है, व्हाट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट दिए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर के द्वारा, यानी कि यूजर कौन होता है, जो यूज करता है सिस्टम को, तो यूजर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। हमें डेटा को स्टोर, पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। इसमें डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, फिर से पुनः उसको प्राप्त भी कर सकते हैं और उसका प्रोसेस भी कर सकते हैं। उसमें इस सब की क्षमता होती है। आप दस्तावेजों को टाइप करने, ईमेल भेजने, गेम खेलने और वेब ब्राउज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं। आप कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी दस्तावेज, किसी भी लेटर को बना सकते हैं, किसी प्रकार के मैटर को टाइप कर सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं किसी को, गेम भी खेल सकते हैं, आप वेब ब्राउज भी कर सकते हैं। आप स्प्रेडशीट क्या होता है, वो एक्सेल में बनाया जाता है, स्प्रेडशीट भी तैयार कर सकते हैं। प्रस्तुतियों और यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। किसका, कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर क्या है, इसको सिंपल में जाना जाता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा, यानी कि हम लोगों के द्वारा इनपुट किए गए डेटा में प्रक्रिया करके, या उसको कह सकते हैं हम लोग प्रोसेस करके, सूचनाओं का रिजल्ट हमें प्रदान कराता है। क्या वो हमें होता है, उसे हम कहते हैं कंप्यूटर। तो चलिए हम आगे जानते हैं इसके बारे में। कंप्यूटर यूजर द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। द डाटा इनपुट प्रोसेस बाय कंप्यूटर यूजर बाय आउटपुट रिजल्ट्स आर प्रोवाइडेड एज, यानी कि एक साधारण से लैंग्वेज में कहेंगे कि जो भी यूजर होता है उसके द्वारा किसी प्रकार का इनपुट दिया गया हो, उसको अगर वो प्रोसेस करके एक परिणाम के रूप में आउटपुट देता है, तो वो हमारा क्या होता है, कंप्यूटर होता है। आगे हम जानते हैं, यहाँ से हम समझेंगे। सपोज करते हैं इनपुट है, फिर प्रोसेस है और फिर आउटपुट है। तो क्या पहला इनपुट क्या है, जो हम सिस्टम को देते हैं वो हम कहते हैं इनपुट। अगला हमारा है प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होता है, जो सिस्टम में होता है, सिस्टम अपने अंदर जो प्रोसेस करता है वो होता है प्रोसेस। और आउटपुट क्या होता है, जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो जान लेते हैं इनपुट में कौन कौन से डिवाइसेस आ जाएंगे। जैसे माउस हो गया, माउस से हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, एक प्रकार का इनपुट हो गया। कीबोर्ड हो गया, उससे हम कुछ भी टाइप करते हैं तो एक प्रकार का इनपुट कर रहे हैं। स्कैनर हो गया, उससे हम कुछ भी स्कैन करेंगे, एक प्रकार का इनपुट हो गया। जॉयस्टिक हो गया, ये भी इनपुट है। मिक है, भी MIC है, ये भी इनपुट है। वेब कैमरा है, ये भी इनपुट है। आगे क्या है, प्रोसेस क्या करता है, जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ये हमारा प्रोसेस का कार्य करता है, या तो प्रोसेसर जो होता है वो प्रोसेस का कार्य करता है। आउटपुट क्या होता है, मॉनिटर हो या प्रिंटर हो, यानी कि जिससे हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाए। मॉनिटर से हमें कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे कि मॉनिटर पे यूज कर रहे हैं तो मॉनिटर पे जो भी हम देख रहे हैं वो भी एक प्रकार का इनपुट आउटपुट है। और प्रिंटर से हमें जो भी हार्ड कॉपी प्राप्त होती है वो भी एक प्रकार का आउटपुट है। आगे इसमें देखते हैं, कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है। कंप्यूटर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। यानी कि कंप्यूट का अर्थ क्या होता है, गणना करना। अतः यह स्पष्ट होता है कि कंप्यूटर का सीधा संबंध गणना करने वाले यंत्र से है। और यह स्पष्ट करना, कंप्यूटर का अर्थ क्या है, इससे सिंपली क्या कहते हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है। और कंप्यूट का अर्थ है गणना करना, यानी कि कंप्यूटर का उद्देश्य क्या हो गया, गणना करना। वर्तमान में इसका क्षेत्र केवल गणना करने तक सीमित न रहकर अत्यंत व्यापक हो चुका है। लेकिन इस समय इसका वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में, ये केवल गणना करने के लिए नहीं, लेकिन हर एक क्षेत्र में लगभग इसका यूज हो रहा है। कंप्यूटर अपनी उच्च संग्रहण क्षमता, यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी, यानी कि कंप्यूटर जो होता है वो अपनी
अधिक से अधिक डेटा को स्टोर कर सकता है, अधिक गति से वो कार्य करता है। स्वचालन की ऑटोमेशन उसमें अधिक होता है, उसके अंदर जो क्षमता है वो भी अधिक है। वो एक्यूरेसी यानी कि जो शुद्धता है वो शुद्धता से कार्य करता है। सार्वभौमिकता यानी कि वर्सेबिलिटी भी उसके अंदर है, विश्वसनीयता भी है। याद रखने की शक्ति के कारण हमारे जीवन के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा अधिक सूक्ष्म समय में अधिक तीव्र गति से गणनाएं की जा सकती है। सिंपली हम समझ सकते हैं कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसका उसका उद्देश्य क्या है कि गणना करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में उसका हर एक फील्ड में यूज किया जा रहा है। कंप्यूटर से हम किसी भी कार्य को कम समय में काफ़ी तीव्र गति से कर सकते हैं। किसी भी डेटा को अधिक से अधिक डेटा को हम इसमें रख सकते हैं। किसी भी कार्य को शुद्धता से कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आजकल विश्व के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जैसे अंतरिक्ष, फिल्म निर्माण, यातायात, उद्योग, व्यापार, रेलवे स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, एयरपोर्ट आदि। कंप्यूटर का आजकल उपयोग जो है हर क्षेत्र में, जैसे कि हमने बताया अभी अंतरिक्ष में हो रहा है, फिल्म बनाने के लिए किया जा रहा है, यातायात के साधनों में किया जा रहा है, उद्योग व्यापार के लिए किया जा रहा है, रेलवे स्टेशन पे किया जा रहा है, स्कूलों में, कॉलेजों में, एयरपोर्टों पे आदि जगहों पर कंप्यूटर का ही उपयोग किया जा रहा है। कंप्यूटर द्वारा जहां एक तरफ वायुयान, रेलवे तथा होटलों में सीटों का आरक्षण होता है, वहीं दूसरी तरफ बैंकों में कंप्यूटर की वजह से कामकाज सटीकता तथा तेजी से हो रहा है। तो आप इन सभी के बारे में जान गए। आगे हम देखते हैं हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर। अगर हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमको इसके बारे में पहले शॉर्ट तरीके से जान लेना चाहिए कि हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए हम जानते हैं। विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों के बारे में बात करने से पहले हम दो चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो कि कंप्यूटरों में आम है। यानी कि कोई भी कंप्यूटर आप यूज करते हैं तो उसमें दो चीज़ अनिवार्य होता है, कौन सा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो आगे हम जानते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर आपके कंप्यूटर का कोई भी हिस्सा होता है, यानी कि हम जो भी कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उसका हर एक हिस्सा क्या है, वो एक प्रकार का हार्डवेयर है जिसमें भौतिक संरचना शामिल है। और हार्डवेयर क्या होता है, वो भौतिक संरचनाओं से बना होता है, जैसे कि कीबोर्ड हो गया या माउस हो गया। इसमें कंप्यूटर के सभी आंतरिक भाग भी शामिल है जिन्हें आप नीचे दी गई छवि में देख सकते हैं। जैसे कि ये हमारा फिगर है, देखिए ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे सभी हार्डवेयर हो गए। तो ये जितने भी फिगर इसमें दिखाया जा रहा है सभी हमारे हार्डवेयर से यहाँ पे हो गया रैम वगैरह, जो भी अंदर की जो भी चीज़ें हैं क्या है, हमारे हार्डवेयर है। चलिए हम आगे जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में शॉर्ट तरीके से। ये हमारा सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है जो हार्डवेयर को बताता है कि क्या करना है और इसे कैसे करना है। सॉफ्टवेयर सिंपली क्या होता है, सॉफ्टवेयर निर्देशों का कोई भी सेट होता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वह निर्देशों का सेट होता है जो कि हार्डवेयर को इंडिकेट करता है कि आपको कौन सा काम और कैसे करना है। तो आप जानेंगे सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर के उदाहरणों में वेब ब्राउजर आ गया, गेम आ गया और वर्ड प्रोसेसर आ गया आदि भी शामिल है। जैसे कि जो भी हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर जो भी हम अपने फ़ोन में भी यूज करते हैं उस प्रकार का भी सॉफ्टवेयर होता है। आपके कंप्यूटर पर जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों द्वारा किया जाता है। कंप्यूटर में हम जो भी कार्य करते हैं वो दोनों के कॉम्बिनेशन से ही होता है। चलिए हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। देखिए ये हमारे कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, यहाँ पर जो भी सॉफ्टवेयर हैं उसके कुछ नाम दिए हुए हैं यहाँ पे देखिए। तो हमारे सभी सॉफ्टवेयर से इसका यूज करके हम देख सकते हैं। आगे हम इस सब सॉफ्टवेयर के बारे में बताएंगे भी। आगे हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन चारों प्रोसेस में किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के सभी मुख्य भाग शामिल हैं। कंप्यूटर के इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, इन चारों प्रोसेस में किसी भी कंप्यूटर के सभी मुख्य भाग शामिल हो जाते हैं। अगर इनपुट करना है या स्टोरेज करना है तो प्रोसेसिंग करना है तो आउटपुट। कंप्यूटर के लगभग मैक्सिमम यूज होने वाले जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं वो यही चारों होते हैं। चलिए हम देखते हैं पहला क्या है इसमें, इनपुट। जब भी आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तब आप कंप्यूटर को इनपुट दे रहे होते हैं। इनपुट कब देते हैं, जब सपोज करते हैं कि कीबोर्ड से कोई भी लेटर टाइप करते हैं
या तो माउस से क्लिक करके हम उसको कोई भी किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट है, इनपुट दे रहे होते हैं। तो आगे हम देखते हैं जिस पर वह प्रोसेसिंग करता है, यानी कि जो भी हम करते हैं वो एक प्रकार का इनपुट है और उस इनपुट पर वह सिस्टम क्या करता है, प्रोसेस करता है। माइक्रोफोन से भी आप एक कंप्यूटर को इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं उसको वो रिकॉर्ड करता है, एक प्रकार का इनपुट ही हम दे रहे हैं। तो हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया और स्कैनर हो गया। आगे हम देखते हैं सीपीयू, ये प्रोसेसिंग के लिए कार्य करता है। जैसे कि सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसका हिंदी नाम केंद्रीय संसाधन होता है। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय संसाधन इकाई। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। कौन सा कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण कोई भाग होता है तो वो होता है सीपीयू। सीपीयू के बिना हम किसी भी प्रकार कोई भी कंप्यूटर उसमें वर्क नहीं कर सकते, अर्थात इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम पूर्ण नहीं हो सकता। यानी कि अगर सीपीयू नहीं है तो कंप्यूटर सिस्टम हमारा पूर्ण तरीके से नहीं है। इससे सभी डिवाइस जुड़े होते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर आदि। सीपीयू से हमारे कीबोर्ड भी जुड़े रहते हैं, माउस भी जुड़े रहते हैं, मॉनिटर भी जुड़े रहते हैं। इसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, प्रोग्राम्स को क्रियान्वित यानी एग्जीक्यूट करना। सीपीयू का वर्क होता है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। इसके अलावा सीपीयू कंप्यूटर के सभी भागों जैसे मेमोरी, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस के कार्यों को भी नियंत्रित करता है। अब आगे जानते हैं तीसरा हमारा क्या है। सीपीयू में हमारे सबसे तीनों ऑप्शंस हैं, जैसे कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के भाग के 3 भाग होते हैं, उसको भी हम जान लेते हैं। पहला क्या है, एएलयू, दूसरा मेमोरी और तीसरा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट। एएलयू क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संक्षेप में एएलयू कहते हैं। यह यूनिट डाटा पर अंकगणितीय क्रियाएं, यह यूनिट क्या करता है, अंकगणितीय क्रियाएं जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग और तार्किक क्रियाओं जैसे लॉजिकल ऑपरेशन करती हैं। ये एएलयू कंट्रोल यूनिट से निर्देश लेता है। एएलयू क्या करता है, वो सीयू से निर्देश लेता है। यह मेमोरी से डेटा को प्राप्त करता है। एएलयू क्या होता है, मेमोरी से डेटा को प्राप्त भी करता है तथा प्रोसेसिंग के पश्चात सूचना को मेमोरी में लौटा भी देता है। एएलयू के कार्य करने की गति, स्पीड उसकी अति तीव्र होती है, यानी कि उसका जो स्पीड है वो काफी तेज होता है की गति से करता है। इसमें ऐसा इलेक्ट्रॉनिक परिपथ होता है जो बाइनरी अंकगणितीय यानी कि बाइनरी अर्थमेटिक की गणनाएं करने में सक्षम होता है। चलिए आगे जानते हैं मेमोरी। यह इनपुट डिवाइस के द्वारा प्राप्त निर्देशों को कंप्यूटर में संग्रहण स्टोर करके रखता है। इसे कंप्यूटर की याददाश्त भी कहा जाता है। मेमोरी क्या होता है, कंप्यूटर को याददाश्त में किसी प्रकार के डेटा को भी हम स्टोर करके रख सकते हैं। यह एक संग्राहक उपकरण यानी कि स्टोरेज डिवाइस है, अतः इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी या प्राथमिक मेमोरी कहते हैं। आगे हम जानते हैं इसमें कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। सिंपल में हम जान लेंगे कंप्यूटर का वह स्थान जहां सभी सूचनाओं, आंकड़ों या निर्देशों को स्टोर करके रखा जाता है उसे हम मेमोरी कहते हैं। ठीक है, आगे जानते हैं सीयू। तीसरा हमारा ऑप्शन क्या है, कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। सीयू हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करता है। सीयू क्या होता है, जो भी हमारे हार्डवेयर अटैच होते हैं उन सभी की क्रियाओं को संचालित करता है। यह इनपुट आउटपुट क्रियाओं को नियंत्रित करता है, साथ ही मेमोरी और एएलयू के मध्य डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। एएलयू और मेमोरी के बीच जब डेटा का आदान प्रदान होता है उसको भी निर्देशित करने का कार्य करता है। यह प्रोग्राम को क्रियान्वित करने के लिए निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए उसके निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है
और निर्देशों को विद्युत संकेतों यानी कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करके यह उचित डिवाइसेस तक पहुंचाता है। क्या? सीयू जो हमारा कंट्रोल यूनिट होता है वो हार्डवेयर पे क्या करता है, हार्डवेयर को क्रियान्वित करके उसे अपने नियंत्रण में रख के उसका संचालन करता है और स्टोरेज और एएलयू के बीच एक दूसरे डाटा के आदान प्रदान को निर्देशित करने का कार्य करता है और यह प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है और यह जो भी निर्देश प्राप्त करता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में परिवर्तित करके और इसे डिवाइसेस तक पहुंचा देता है। ये होता है हमारा सीयू का वर्क। आगे हम जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डेटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? आउटपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिजल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। आउटपुट क्या होता है? कोई भी हम डेटा सिस्टम में बना रहे हैं, उसका जब हमें अपना रिजल्ट उसका प्राप्त हो जाता है तो एक प्रकार का क्या हो गया, वो आउटपुट हो गया। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, 1 ईयर पूरा पढ़ाई किया और लास्ट में उसका जो सर्टिफिकेट उसे मिल जाता है, यानी कि उसका पूरा आउटपुट वो मिल जाता है और उसका इनपुट क्या हो गया, जो पूरी साल उसने पढ़ाई किया, एग्जाम दिया है, वो उसका इनपुट एक प्रकार का हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर में से प्राप्त परिणामों आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा कंप्यूटर से प्राप्त परिणामों को प्राप्त किया जाता है। आउटपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर से जो भी परिणाम या रिजल्ट प्राप्त होता है उसको हम प्राप्त करते हैं। इन परिणामों को प्रायः डिस्प्ले डिवाइसेस यानी जिसको कहते हैं स्क्रीन या प्रिंटर के द्वारा यूजर को प्रस्तुत किया जाता है। जो भी परिणाम हमें मिलता है उसको या तो प्रिंटर के थ्रू या तो कोई भी स्क्रीन के थ्रू हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य रूप से आउटपुट के रूप में प्राप्त सूचनाएं या तो हम स्क्रीन पर देख सकते हैं या प्रिंटर से पेज पर प्रिंट कर सकते हैं या संगीत सुनने के लिए आउटपुट के रूप में स्पीकर का उपयोग कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार के होते हैं, चलिए आगे जानते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, फ्लोटर, प्रोजेक्टर, साउंड स्पीकर्स, ये हमारे क्या हो गए, आउटपुट डिवाइसेस हो गए। चलिए आगे जानते हैं। यह एक फिगर है, इसके थ्रू हम समझेंगे। पहले दे रहा है ये हमारा इनपुट हो गया। जैसे कि हम सिस्टम को यूज कर रहे हैं तो उसमें जो भी निर्देश देने के लिए जो भी डिवाइसेस यूज करते हैं वो हमारा एक प्रकार का इनपुट हो जाता है। जैसे हम सिस्टम को देते हैं इनपुट, या तो कीबोर्ड के थ्रू किसी भी की को हम प्रेस करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। अब देखिए वो क्या करता है, सीपीयू में जाता है, फिर कंट्रोल यूनिट में जाता है, यानी कि सीपीयू, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या मेमोरी यूनिट, इन सब से होकर के हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ये प्रोसेस करने का कार्य होता है और ये होता है आउटपुट, यानी कि हम जो उसे देते हैं वो इनपुट होता है और ये प्रोसेस करने का कार्य करता है और ये आउटपुट हमें मिल जाता है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए आप इसको लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर जो भी हम टॉपिक बताए उसमें आप अगर किसी को समझ में न आया हो तो आप तुरंत आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में अगले हेडिंग को देखेंगे। तो अगर आपको क्लास 10th की सभी कंप्यूटर्स की क्लासेस चाहिए अच्छे से सीरियल वाइज तो आप बने रहिए हमारे गुरु कृपा टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए गुरु कृपा टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर।